हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड इसके अंदर जो 5 एरियाज़ थे उसमें फर्स्ट 2 एरियाज़ के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई थी वो डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ 3 एरियाज़। ठीक है, आइए देखते हैं। करिकुलर एरियाज़, जिनका थर्ड क्षेत्र था वो क्या था? शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे? इनके अनुसार त्रिभाषी प्रणाली, उसके लिए सुझाव दिया गया था, एवं मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा को का प्रावधान होना चाहिए। टीचिंग मेथड इज टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग, टू विजुअलाइजिंग एब्स्ट्रैक्शंस एंड फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके अनुसार विद्यार्थियों में गणित का शिक्षण इस तरह से उन्हें कराना चाहिए कि वो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर ही आधारित ना हो। उनके माइंड में जो विजुअलाइजिंग एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स की अमूर्त अवधारणाएं, ठीक है, उस कंसेप्ट को भी क्लियर होना चाहिए और वो समस्या समाधान के लिए तैयार होने चाहिए। या फिर हम सिंपल शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि गणित से संबंधित विद्यार्थियों को इस तरह का ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि वो सैद्धांतिक ज्ञान को अपने व्यवहारिक ज्ञान के रूप में भी प्रयोग में ला सके। ठीक है, और टीचिंग ऑफ साइंस, उनके लिए इनका सुझाव था कि जो विज्ञान का शिक्षण है वो इस तरह से होना चाहिए, उनके जो मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, वो इस तरह से विद्यार्थियों को क्लियर होनी चाहिए कि उनकी जो उनमें किस चीज़ की डेवलपमेंट हो। विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्रियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। विज्ञान से संबंधित उनके मन में क्रियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस उनका डेवलप होना चाहिए, ठीक है। उन्हें विज्ञान का शिक्षण इस तरह से प्रदान करना है। सोशल साइंस टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव वाइल एम्फेसिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, उसे डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव मीन्स कि उसमें एक नई अंतर्दृष्टि, ठीक है, उस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव मीन्स कि स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर टू थिंक ऑल्सो अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वो इस तरह से तैयार होने चाहिए कि जो भी समकालीन समस्याएं हैं, जैसे हम उसमें काउंट कर सकते हैं गरीबी है, लिटरेसी है, ठीक है, और जातिगत भेदभाव है। इस समस्याओं हेतु वो सोच सके, समझ सकें और अपने निर्णय दे सके, अपने सुझाव दे सके। हमें उन्हें इस तरह से तैयार करना है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप ले सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में इसकी सामाजिक अध्ययन के सभी क्षेत्रों, सभी विषय, सभी को इसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तभी माना जाएगा कि वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में कला एवं सांस्कृतिक विरासत और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन्हें भी जो है स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इनका भी जो पाठ्यक्रम है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। और इसके साथ ही इन्होंने एक जो प्रमुख बात कही थी या प्रमुख सुझाव दिया था, एजुकेशन फॉर पीस मीन्स की शांति परक शिक्षा, कि शिक्षा में शांति शिक्षा को भी प्रावधान भी होना चाहिए और उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला होना चाहिए, स्कूल लाइफ, एंटायर स्कूल लाइफ, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, ताकि इस पीस ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, सारा जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट है, वो आपस में सामंजस्य के साथ मिलजुल के रहना सीखे, ठीक है, उनमें किसी तरह की कोई देश की भावना ना हो और जो शैक्षिक प्रक्रम है वो शांतिपूर्वक कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। नाउ असेसमेंट, इनके अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है उसे भी अधिगम प्रोसेस का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए। और इसका लाभ है जो लर्नर एंड टीचर दोनों को मिलना चाहिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीडबैक, ठीक है। और जो पर्पस इज़ टू एनहांस क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और जो असेसमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसके असेसमेंट के द्वारा जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, ठीक है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए।
और जो असेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सतत प्रक्रम होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और इंटरनल और स्कूल बेस्ड भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो स्कूल की गतिविधियां हैं, कक्षा की गतिविधियां हैं, उन्हें भी आकलन में सम्मिलित करना चाहिए। एंड नाउ फोर्थ इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। आइए इसमें देखते हैं कि उन्होंने कक्षा के वातावरण से संबंधित क्या क्या सुझाव दिए थे। सबसे पहले है टेक्स्ट बुक्स। इसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्रॉपरली एडिटेड होनी चाहिए, मीन्स कि उनका संपादन प्रॉपरली होना चाहिए, वो टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, विदाउट कोई उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी करेक्ट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और उसमें केवल सूचनाओं का संग्रह ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थियों के साथ एक तरह की अंतःक्रिया का माध्यम भी होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि विद्यार्थियों के लिए भी कुछ एक्टिविटी के लिए उसमें स्कोप होना चाहिए, ठीक है। And the writer focus on elaboration of concepts, activities, spaces for wondering about problems, exercise, encouraging thinking and small group work. मीन्स कि जो राइटर है उसका फोकस जो है, मीन्स कि उसमें किस तरह की अवधारणाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए कि मीन्स की समस्याएं हैं, समस्या समाधान हेतु भी जो विद्यार्थी हैं उसके लिए उसमें प्रेरित हों, और जिनका थिंकिंग प्रोसेस है वो भी डेवलप हो, और उनमें कुछ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हो, उसके लिए भी स्थान हो। और इसके साथ साथ ही उन्होंने थिंकिंग फॉर मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, विविध प्रकार की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए थे, ठीक है ना, कि जो विद्यार्थी है उनके ज्ञान में वृद्धि करने हेतु विद्यार्थियों की रुचि अनुसार और जो शिक्षक है उनकी रुचि अनुसार देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स इन कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट इज जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और उसमें सभी के लिए मीन्स कि ओपन स्पेस ऑफरिंग विद एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज, टॉयज, मीन्स कि इन सभी को जो अपनी शिक्षा के प्रकरण में शामिल करना चाहिए, ठीक है, जिससे जो शिक्षा है वो और ज़्यादा क्या बने, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक बने। और जो क्लास का साइज़ है नॉट हायर देन 1:30, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस मीन्स कि क्लास में एक तरह का लोकतंत्रात्मक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्रात्मक जो सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए क्लासरूम में। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, जो कम्युनिटी समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, समय समय पर उनका पार्टिसिपेशन भी जो है स्कूल के एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ठीक है, उनके सुझावों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स इन क्लास वर्क, अगर क्लास की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें सभी जो लर्नर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन होना कंपल्सरी होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ इज सिस्टमैटिक रिफॉर्म, सुव्यवस्थित सुधार, जिसकी हमने बात की थी। उनके अकॉर्डिंग एग्जाम रिफॉर्म शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कि जो एग्ज़ाम में सुधार होना चाहिए, मीन्स कि वो शिफ्ट होना चाहिए, कंटेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट बेस्ड के अपोजिट वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड, ठीक है ना। मीन्स कि कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग मीन्स कि जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी का ही आकलन ना किया जाए, सिर्फ उसी को ही एग्ज़ाम्स के लिए आधार ना माना जाए, बल्कि उसमें समस्या समाधान के लिए भी स्थान होना चाहिए, और प्रतियोगिता की भावना है वो भी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, उस पर ही आधारित होना चाहिए आकलन। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का प्रावधान होना चाहिए। और जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, टाइम लिमिट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसकी जो समय अवधि उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, और स्कूल के मीन्स की गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी स्कूल का एक अभिन्न पार्ट मानना चाहिए, अभिन्न अंग मानना चाहिए। नाउ encouraging community participation for enhancing quality and accountability in teacher, मीन्स कि समय समय पर जो समुदाय है, ठीक है, उन्हें भी उनकी जो भी हमने पीछे बात की थी कि उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ठीक है, मीन्स कि वो उससे किसी चीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा या फिर किसी चीज़ में वृद्धि होगी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टीचर, ठीक है, जो टीचर्स को समझने में, ठीक है, उनकी गुणवत्ता में उन्हें सुधार होगा, ठीक है, उनके सजेशंस द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से समय समय पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। एकेडमिक लीडरशिप ऑफ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स, और जो स्कूल की परफॉर्मेंस है, ठीक है,
उसके साथ रिलेट होने चाहिए। एकेडमिक लीडरशिप ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स कि शैक्षिक नेतृत्व से संबंधित जो सिद्धांत हैं, ठीक है, शैक्षिक सिद्धांत जो हैं वो स्कूल की परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर कैन नॉट बी इवेंट, और जो इन सर्विस जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसे एक इवेंट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है, उनकी लाइफ का इवेंट है ऐसा नहीं मानना चाहिए, बट प्रोसेस, उन्हें प्रोसेस के रूप में लिया जाना चाहिए। मीन्स कि जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, नॉलेज डेवलपमेंट एंड चेंज इन एटीट्यूड्स स्किल्स एंड प्रैक्टिस, जिससे उन्हें कुछ ज्ञान मिले, ठीक है, प्रोसेस के दौरान उनका विकास हो, उनके एटीट्यूड्स में चेंजेस आए, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस और इंट्रैक्शन बोथ इन वर्कशॉप सेटिंग एंड इन द स्कूल। उनके लिए जो वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं वो, और जो विद्यालय में उनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो, उनके थ्रू ये सारी एबिलिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो, ठीक है। ये थे कुछ सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के अंडर सजेशंस। देन व्हाट वी स्टडी टुडे, रिकमेंडेशंस अंडर 3 एरियाज। आई होप इसी के साथ हमारा जो ये एनसीएफ का टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।